गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ। आप जी का बहुत सौभाग्य है कि आपकी रुचि परमात्मा के अंदर बनी, सत्संग सुनने की आपके अंदर एक प्रबल इच्छा हुई, जिस कारण से इतनी दूर आप इतनी सर्दी में भी पहुंच गए। परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में कबीर परमेश्वर जी स्वयं आते हैं और हमें यहाँ बताते हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो। आप जी जिस क्रिया को करते हो मनुष्य जीवन पा करके, यदि सत साधना नहीं कर रहे हो तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। फिर मनुष्य जीवन में रहने प्राणियों में अंतर क्या रहा? तो क्या बताते हैं कि तुम नर संसारी लगन में दुख सुख सह करोड़, और जो सतगुरु शरण में जितना सह उतना ही थोड़। तो क्या बताते हैं कि अपने संसारी लगन में, संसारिक धंधों में ना जाने कितने कष्ट हम उठाते हैं, और यदि हम परमात्मा के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्संग में आने के लिए हमें जितने भी कष्ट होते हैं वो समझो थोड़े ही हैं। तो आप जी इतनी दूर से चले, सफ़र में तकलीफ हुई, और यहाँ पहुँचने के बाद तो परमात्मा की दया है, आपको कोई परेशानी परमात्मा नहीं होने देते। तो फिर आपके जो प्रबल संस्कार हैं, शुभ संस्कार, उन्होंने वो आपको यहाँ धकेल कर लाए हैं। कारण कुछ भी बनाया है, ये सब परमेश्वर की रजा होती है। नहीं तो घर के पड़ोस में भी कार्य हो रहा हो आसपास में, तो भी नहीं जा सकता प्राणी ऐसी सर्दी में। और आप कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर से चलकर यहाँ सत्संग सुनने आए हो। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो इस मार्ग में, और दास इस मार्ग से बहुत परिचित हो चुका है इस परमेश्वर से। आपके ऊपर जो रजा है इस विश्व में नहीं है, क्योंकि आपको वो मार्ग मिल गया है जिसकी तलाश में ऋषियों ने सारा जीवन खो दिया और उनको भक्ति मार्ग मिला नहीं। हजारों वर्ष साधनाएं करते रहे, घोर तप किए, परमात्मा प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की, लेकिन यथार्थ मार्ग ना मिलने से वो कुमार्ग पर चलते रहे। परम संत उनको मिला नहीं, परमात्मा आए तो उन्होंने स्वीकार किया नहीं। ये दुर्भाग्य था उनका, और आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म इस समय में है जबकि ये परमात्मा ने ये अनमोल ज्ञान का पिटारा खोल दिया। और अब आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ आपकी होंगी वो बहुत ही पुण्यकर्मी होंगे। उनको तो जन्म से ही भगवान की आरती मिलेगी, पैदा ही वो भगवान के गुणगान गाते गाते होंगे। उनके तो कोई शंका और संशय को रहेगा ही नहीं। उनकी किस्मत का तो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। और आपकी किस्मत भी अनमोल है, अद्वितीय है, बहुत पुण्यभागी प्राणी हो तुम, ये सत्कर मान लेना। पहले तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्तियों की बहुत अभाव है, क्योंकि कोई भी कहीं जाता है किसी मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे में, चर्च में, या किसी संत के पास, तो वो सबसे पहले भगवान तो पीछे चाह है, पहले अपनी आवश्यकता ही पूर्ति चाहता है। कोई धन की लालच में, कोई किसी और क्रियाओं के लिए जाता है। लेकिन यहाँ आने से आपको एक सतर ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। और फिर जो यहाँ आप साधना करते हो
इससे आपके सांसारिक सुख तो होंगे ही होंगे, लेकिन मोक्ष भी प्राप्त होगा। आपको दोनों ही लाभ मिलेंगे। अपने आत्माओं, इतनी सर्दी में और बहुत अच्छी कभी गर्मी होती है, कभी यहाँ कोई ना मौसम अपना जोर जमाई रहता है, तो वही प्राणी यहाँ आ सकता है जो इस मार्ग से परिचित हो गया, इस ज्ञान से परिचित हो गया कि ये काम तो करना ही पड़ेगा। जैसे किसान खेती बोते हैं और रात्रि के समय नहर, हमारे इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, कुछ राजस्थान का क्षेत्र है, हरियाणा के लगता हुआ, इनके अंदर नहरों की सिंचाई बहुत होती है। और किसान कई ऐसे होते हैं जिनका रात्रि के समय नहर के पानी का, जल का उनका टर्न आता है, नंबर आता है। अब दिसंबर और जनवरी का ये मौसम हो, जैसे अब शीतलहर चल रही है और रात्रि के समय किसान का नहर के पानी का नंबर होता है, वो तो है ही, आज भी है, वो ऐसा आज भी कर रहे हैं। हम यहाँ भी ये चाहते हैं कि रजाई मिल जाए, कमरा बंद करके सोचते हैं हीटर लगा लें, और ऐसे समय में किसान जाता खेत में और वहाँ नहर के पानी को लगाने के लिए, सिंचाई करने के लिए अपने खेत में, उसने दूसरे किसान से जल रोकना होता है और उस नाली के अंदर जो वाटर कोर्स होता है उसमें मिट्टी से बंद लगाना पड़ता है। तो उस समय वो अपना कंबल भी एक तरफ रख देता है, अपने कपड़ों को गोडों घुटनों से ऊपर तक करके, पजामा या धोती को, और जल के अंदर प्रवेश कर जाता है। मिट्टी खोदते खोदते वो छीटम छीट हो जाता है, भीग भी जाता है, और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है। वो परवाह नहीं करता कि तुझे निमोनिया हो जाएगा या तुझे कोई हानि हो जाएगी या रात्रि के समय कोई सर्प काट लेगा, नहीं, उसको अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज ये जल मैंने अपने फसल में नहीं दिया, नहीं डाला, सिंचाई नहीं की, तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, फसल नहीं होगी। तो उस कार्य, इसे कठिन काम को वही कर सकता है जिसको पक्का दृढ़ विश्वास है कि ये काम नहीं करा तो नाश हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी कति, तो फिर वो परवाह नहीं करता। तो वही स्थिति आप जी की है। आपको ये पता लग गया है कि यदि इस मनुष्य जीवन में ये कार्य नहीं किया तो बात बिगड़ जाएगी, दुर्गति हो जाएगी, और फिर सारा जीवन कष्ट ही कष्ट रहेंगे। कुत्ता बन गया, गली में बैठ जाता है, ऐसा मौसम, और गली में बैठा है, सारा दिन भूखा रहता है, कोई रोटी मिले, कहीं टूक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो भूखा पड़ा रहता है, और ऐसे गिंडली मिंडली मार के चक्कर काट कर बैठ जाता है, और ऊपर से वर्षा होने लग जाती है। तो पुण्यात्माओं, इन कष्टों से आप परिचित हो चुके हो, तभी आप इतनी दूर से और बगैर किसी के रोके, बगैर किसी बाधा के यहाँ पहुँच जाते हो, तो तभी ये काम पूरा होगा। कहते हैं सत साधना किए बिना, परमात्मा की तरफ इतनी लगन लगे बिना बात बने नहीं। आप पर मेहर की भगवान ने विशेष कृपा की है, सत्कर मान लेना। और ये अमृत ज्ञान सुनने को आपको मिल रहा है। इस ज्ञान की तो काल ने छींट भी नहीं आने दी थी बाहर किसी के पास, सबको उआबाई का ज्ञान संग्रह करवा रखा है। परमेश्वर आए, कबीर भगवान जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, क्योंकि हम सभी प्राणी जितने भी इस पृथ्वी ब्रह्मांड में हैं, काल के लोकों में हैं, हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से यहाँ काल के जाल में फंस गया। के बालक गलती कर देता है, माता पिता फिर भी उसके दुख में दुखी ही रहा करते हैं। आप यहाँ देखते हो कितना कष्ट है आपको, किसी का पुत्र मर गया, किसी का पुत्री मर गई,
किसी का कोई हानि है, किसी को कैंसर है, किसी को दुर्घटना मारे गए, कहीं फ्लड आ गया तो हजारों व्यक्ति मारे जाते हैं, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो हम ऐसे बेरहम के यहाँ रह रहे हैं जिसका कोई दया नाम की चीज़ नहीं। कोई मरो कोई जियो, एकदम फ्लड आ जाए, एकदम भूकंप आ जाता, हजारों आदमी लाखों आदमी मारे जाते हैं। तो हम उस लोक में रहा करते थे जहाँ दुख नाम की चीज़ नहीं थी। हम अपनी गलती से, नालायकी से हम यहाँ फंस गए इस भगवान के जिसका दया नाम की चीज़ नहीं, जो खुद अपने आप को काल कहता है। मैं काल हूँ और सबको मारने के लिए आता हूँ। भगवान मारता है कभी? भगवान जीवन देता है, जीवन लेता नहीं। तो हम गलत स्थान पर फंस गए हैं। हमें पता नहीं था पहले, अब ज्ञान हो गया भगवान की रोशनी से, भगवान के तत्व ज्ञान की रोशनी से। और अब भी हम यहाँ से नहीं निकले तो फिर ना जाने कितने युगों के बाद, ना जाने कितने भटक लोगे, कहाँ कहाँ दुर्गतियाँ हो लेंगी। फिर कभी ये समय कलयुग का यही समय है जिसमें हम पार हो सकते हैं। और इसमें थोड़े ही प्रयत्न में पार होंगे। अपने जो भी जिसका कर्म है, क्रियाएं हैं, वो करते रहो, मर्यादा में रहो, भक्ति करो, आजीवन नाम जाप करते रहो, परमात्मा पर विश्वास दृढ़ बनाओ। क्योंकि हमारे पाप बहुत हैं। हम कलयुग में आगे हैं तो निरे पाप इकट्ठे कर रखे हमने आज तक। पुण्य शुभ कोई बना नहीं, बना तो अपना बर्बाद कर लिया, कहीं स्वर्ग में कितना और राजा छोटा मोटा पद पाकर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।